आज हमारे साथ हमारे क्लाइंट हैं जो कि साउथ से हैं। इनका नाम मिस्टर दिशोन है। इन्होंने हमारी सर्विसेज ली थी पिछले आई थिंक 1.5 साल, 1 या 1.5 साल से हमारे साथ कांटेक्ट में हैं। तो अभी इनका सक्सेसफुली वीजा आ चुका है शेंगन कंट्री का। मैं कंट्री का नाम यहाँ पर नहीं बताऊंगा, ड्यू टू सम सीक्रेसी भी रहती है, तो दैट रीजन वी कुड नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ द कंट्री है। तो सबसे पहले दिशोन जी, मैं आपका स्वागत करता हूं इस जूम मीटिंग के ऊपर, और साथ में ये ही पूछूंगा सबसे पहले कि आपको हमारे बारे में कहां से पता चला। Sir, I happen to know about you guys. One of my senior, वो चलन पटियाला में रहते हैं. ठीक है. So he suggested me this, and उसके बाद then I happen to go through your content. अच्छा लगा, then I approached you guys. Mr. Dishon, you are comfortable in Hindi also? You can understand, or we can discuss in English. We can do this bilingual. Both ways is fine with me. Okay, then there is, since our 80-90% viewers are Hindi knowing, so that reason we are making a maximum video. Okay, that is not a problem. तो मिस्टर दिशोन, तो आपने कभी हमारी वीडियोस भी देखी हैं? हाँ जी सर, आई कॉन्स्टेंटली देखते रहता हूँ आपका सब कुछ। तो वीडियोस का क्या फीडबैक है? क्या व्हाटसोएवर हम वीडियोस अपने सोशल मीडिया पर डालते हैं, उनका फीडबैक क्या कहना चाहेंगे आप? So whatever you guys say that you do it. Okay, तो आपने promises whatever आपने बोला था, so you did the same thing. Okay. And along with that, to get that proper small content जो भी आपने बोलते हैं, तो we have to go through a lot of website and check in everything. तो आपने तो 7-8 minutes का वीडियो में बता देते हैं. It's very beneficial for us. तो दिशोन जी, क्या आप मुझे फिजिकली मिले हैं कभी? No sir, not at all. तो ये जो हमारी डिस्कशन है, जो फर्स्ट टाइम हो रही है, पहले भी कभी हुई है ऐसी जूम मीटिंग या फेस टू फेस? नहीं, face to face this is the first time, but I have had a conversation with you couple of times in a phone. आपका स्टाफ, they are very professional and very nice. उनके साथ बहुत कुछ हुआ है. तो आपका सक्सेसफुली वीजा आ चुका है, स्टूडेंट वीजा? यस सर. एशियन कंट्रीज का है? हाँ जी. अब मैं कंट्री का नाम नहीं पूछूंगा आपसे, लेकिन इट इज शेंगन स्टूडेंट वीजा. हाँ, यस सर. तो आप सर रहने वाले कहाँ के हैं? सर आई एम फ्रॉम बैंगलोर. बैंगलोर के हैं, और हमारा ऑफिस मालूम है कहाँ पे है? ना, फिजिकली तो नहीं मिला था, तो आई डोंट रियली नो. तो कहाँ पे ऑफिस हमारा? जालंधर, राइट? जालंधर. तो आप हमसे कब से टच में हैं? सर यही कई 1.5 years ऐसा कुछ. 1.5 year से. तो आपने जब हमें पैसे ट्रांसफर किए थे 1.5 year बिफोर, जब आपने हमारी सर्विस ले ली थी, तो आपको थोड़ा बहुत अफ्रेड तो हुआ होगा कि यार कैसे होंगे, क्या करेंगे? अफ्रेड तो होता है, बंदे ने इतनी अमाउंट डालनी है, आपने 10-15 हजार रुपए जो हमें डालते हैं, तो उस टाइम आपने क्या सोचा था? किस वे से, किस ट्रस्ट से आपने पैसे डाल दिए थे? सर पहले we had a call, I mean I called you guys. तो आपने बात किया मेरे से, then I realized मैं भी थोड़ा बहुत सोचा, to be frank. तो उसके बाद में आपने जो कुछ भी बताया और मेरा सीनियर जो भी बोले थे regarding you guys, तो उसके then I decided कुछ भी इसमें स्कैम नहीं हो सकता है. तो because आपने तो you didn't ask a much amount, you asked me like 10 or 15K I think, I don't remember. तो उतना ही पूछा था. तो उसके बाद में you didn't take anything from me. वीसा आने के बाद भी whatever you say on the videos, that's what you does the same thing. मतलब बाकी आपने जो भी पैसे थे वो आपने 1.5 साल हमारे साथ लगे रहे, सर्विसेज ली हैं, बाकी व्हाटसएवर हमारी जो डिसाइडेड फीस थी वो कब दी आपने? जब आपका वीजा आया. Yeah, you're absolutely right. सर, तो अभी हम आपकी प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे, आपके यूरिडिक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे. तो आप बेंगलोर के हैं. जितने भी ये साउथ की साइड में रहते हैं, उनको जो मैक्सिमम यूरिडिक्शन मुंबई लगता है. तो आप आई थिंक फिर मुंबई कंसुलेट गए होंगे, जहां पर आपका वीजा अप्लाई किया होगा. हाँ जी. मुंबई कंसुलेट मुंबई में हुआ था. हाँ जी. ठीक है. तो अभी मैं थोड़ी सी सर आपकी भी प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करूंगा. सर आपकी एज क्या है? 26 सर. 26. तो आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्या है? सो बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट. इट इज 3 year और 4 year? 4 years. ओके. ये कौन से साल में पास आउट हैं? 2018. क्या आपने कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट दिया हुआ है? कोई पीटी या IELTS या कुछ ऐसा?
IELTS का था सर। क्या बैंड थे आपके? 6.5। आपने जब हमें केस दिया था, आई थिंक सो आपने इटली के लिए दिया होगा कि मैं फ्री स्टडी के लिए वहां जाऊं या कुछ ऐसा था जब स्टार्टिंग Then you guys suggest me. Yes sir, yes sir, yes sir. बट मैंने आपको सजेस्ट कर दिया होगा कि इटली में टाइम वेस्ट होगा, पैसा वेस्ट होगा, ये चीजें हैं। और स्टिल मैं बहुत सारी वीडियोस डालता रहता हूँ कि सर देखिए कितना रिजेक्शंस आ रहा है इटली का, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ऐसी कंट्री सजेस्ट की होगी जहां पर फिर आपका वीजा आने के चांसेस हैं। अभी क्वेश्चन ये आता है, यस सर, शेंगन के अंदर आपका वीजा आ चुका है, अभी जो यूनिवर्सिटी में हमने, जो कंट्री के अंदर हमने आपका एडमिशन डाला था, उसकी जो फीस है वो बताइए, एक साल की फीस कितनी है अंदाजा? यही कही सर, समवॉट 4,000 यूरोस, कुछ ऐसा कुछ। नहीं, उसकी जो फीस है आई थिंक सो आपका वहां पे मास्टर डिग्री में एक साल का है 3,000 या 4 समथिंग, 3,000 यूरो की समथिंग फीस है, 3 और 4,000 समथिंग समवॉट। तो आपने जो अपनी फीस की जो भेजनी थी यूनिवर्सिटी की, वो कब भेजनी थी? सर आपने पहले लाइक 400 ऐसा कुछ करवाया, ठीक है, इंस्टॉलमेंट के तरफ, आई मीन यू डिड इंस्टॉलमेंट एंड ऑल दैट, वो भी अच्छा हुआ। हाँ नहीं, जो एक साथ में नहीं भेजा। अभी आपका जब तक वीजा, अभी जब वीजा आया, आपने अभी तक यूनिवर्सिटी को कितने पैसे भेजे हुए? यूनिवर्सिटी 400 यूरोस। 400, बाकी फीस आपका जब वीजा आ गया उसके बाद भेजना था। हाँ जी। हाँ, अभी देखिए मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ, प्रोफाइल देख लीजिए कितनी बढ़िया है इनकी, और हमने इनका वहां पे एडमिशन, जो इकोनॉमिकल यूनिवर्सिटी थी, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी थी, जिसकी फीस अप्रोक्स 3,000 यूरो थी, उसके अंदर सिर्फ इसने 400 यूरो ही एडवांस में भेजे थे। वो 400 यूरो नॉन रिफंडेबल है इन केस वीजा में प्रॉब्लम आती, वो भी रिस्क लिया था इसने। उसके बाद वीजा ग्रांट होने के बाद ही इसने बाकी फीस अपनी वहां पर भेजनी थी। तो सर अभी आप 1.5 साल हमारे साथ टच में हैं, 1.5 साल हमारे हर एक स्टाफ के साथ टच में हैं, कभी किसी से बात हो रही होगी, कभी मुझसे बात हो रही होगी, कभी आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि ये हम आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपकी कॉल नहीं ले रहे हैं, आप जो पूछ रहे हैं उसका हम जवाब नहीं दे रहे, कुछ ऐसा महसूस हुआ हो हमारे किसी भी स्टाफ से? नो सर, नॉट एट ऑल। जब भी कॉल करो यू गाइस विल अटेंड द कॉल एंड गिव मी अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन, और फिर से भी कॉल करो तो यू डोंट फील। तो अभी सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना वीजा भी थोड़ा हमारे व्यूवर्स को दिखाएंगे, वीजा। श्योर 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 श्योर। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया जी, आ गया वीजा आपका, थैंक यू। तो ये देखिए बेंगलोर के रहने वाले हैं, और हम जलंधर पंजाब के रहने वाले हैं। साउथ में लॉट ऑफ कंसल्टेंसी कंपनीज देयर, मुंबई इनके पास में है, दिल्ली रास्ते में आता है, फिर भी क्राउन इमिग्रेशन के ऊपर ट्रस्ट किया है मिस्टर दिशोन ने, वो मैं प्रेज करता हूं इनका भी, और इनका नजरिए को भी सल्यूट करता हूं कि इन्होंने सिलेक्टिव कंसल्टिंग कंपनी को सेलेक्ट किया है। मैं हर एक वीडियोस में बार बार बताता रहता हूं, हमारी कभी भी कोई भी बैड इंटेंशंस नहीं है टुवर्ड्स एनी क्लाइंट कि हम गलत तरीके से किसी से पैसे निकालें। तो इनका सक्सेसफुली शेंगन का स्टूडेंट वीजा आ चुका है, अभी ये जाएंगे। इनको थोड़ी सी मैं ब्रीफिंग दे दूं सर। ब्रीफिंग का मतलब ये है कि अभी जब आपने जाना है, आपके पास अपने सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, स्पेशली आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एकेडमिक, प्लस आपका पासपोर्ट आपके पास, और आपके पास सफिशिएंट मनी होनी चाहिए जब आपने ट्रेवल करना है। मैं मिनिमम ये कहता हूँ 2,000 यूरो हो आपके पास, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, समझे मेरा क्या बता रहा हूँ? आपने जो वैक्सीनेशन ली है उसके प्रूफ आपके पास होने चाहिए। आपका ट्रेवल इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपने करवाया था वो हमारे ऑफिस से ले सकते हैं अगर आपके पास उसकी कॉपी नहीं है। आपने वहां जाकर रहना कहाँ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी आपके पास कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए। इनिशियली अगर आपको वहां पर कोई अकोमोडेशन अरेंज नहीं हो पा रही, तो आप वहां पर नियर बाई जो हॉस्टल है उसमें बुकिंग करवा सकते हैं, उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। बाकी आपके ट्यूशन फीस का है वो मैं आपको बता दूंगा किस वे से आपने पे करनी है या कैसे उसको हमने ट्रांसफर करना है, दैट वी विल टेल। वो हम तब ट्रांसफर करेंगे जब आप वहां पर सक्सेसफुली पहुंच जाएंगे, तो देयर आफ्टर यू कैन ट्रांसफर टू देम। तो फिर भी अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। Yeah, sir, I was, keen about your services. So I thought of just, suggesting your services to my sister.
Okay. So it means you are looking the services for your sister. She is also looking for admission or visa of Schengen country only or another countries? Yeah, Schengen country. Schengen country. तो ये भी मैं पूछूंगा कि आपने अपनी सिस्टर का भी हमें केस देंगे आप हमें, तो इसके अलावा भी आप किसी को रेफर करना चाहेंगे अगर आपसे कोई पूछता है कि हम कोई किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करना चाहते हैं या ओपिनियन लेना चाहते हैं तो? Of course I did, sir. I happened to just tell two of my friends. तो वो भी nearby future में आपको approach करेंगे. आपकी sister suggested you guys. Thank you sir, thank you. आपकी sister की highest education क्या है sir, Mr. Dishon? Masters in psychiatric nursing. Oh, nursing, MSc nursing and psychiatric. हाँ जी. Okay. Can you tell me the percentage? I'm not really sure. I know the numbers. Or you think it will be more than 60%? No, more than 70%, I guess. Okay, then it is very good profile, sir. Then we are strongly recommended put the application for Germany. Okay. Germany, since she will get a free study there. This is the plus point. Yeah, and she do have a kid. Okay. It means she want to move with the family, with spouse and kids. Hanji. Okay. Then we are not recommending the Germany, since Germany for taking the student dependent visa, it is really very difficult. So then we are suggesting to put the application. I am telling the Norway, Sweden, Finland and Denmark. Okay. In these 4 countries, you can put the application of your sister. In these 4 countries, she can accompany with the spouse and dependent kids. Okay. That is the best option for her. Even we are strongly recommended she will do the IELTS or PTL, whether she did or not. She already did a couple of years back, maybe 5 years back. She got 5 bands, I guess. उन्होंने बताया था, like the last when I had a conversation with her. She need to take a more than 6 band, 6 or more than 6. Yeah. So then we can do in these 4 countries, but in Sweden we can apply without IELTS also. Okay. Yes, we are strongly recommended put the application there, but we can only assist for master program, not for PhD, sir. PhD in these 4 countries, it is really very, very tough. It is not so easy, since PhD in these countries like a job. For getting a job in foreign country, there is a lot of competitions. Like the same is the PhD. Since PhD entirely free, and they are also giving the stipend like 600 euro to 1200 euro. Okay, sir. Okay. Yes. This for that reason there is a lot of competition is there. We can try it. We can, since in PhD the admission process entirely process on the behalf of student, and 90% it is the student efforts, since the student need to satisfy the guide. So guide will ask lot of things to the students. Then if he will, then the guide will satisfy, thereafter they will send the admission. If guide will not satisfy, so then she could not get the admission. This is the problem. For visa, after getting the admission in PhD, for visa we can 100% help for visa. But in admission, we have no any efforts. We can 100% do the admission in PhD. For master, we can do without any problem. Anything else, Mr. Dishon? Anything else? If I really required you guys, as usual, I will call you guys. Okay, no problem. There is no any problem. Even I know, I think so. Your mother is alone in India. Yes, sir. Yes, sir. Yes. That's right. If she want to accompany you in Schengen country, whatsoever and wheresoever you are going for higher study, so we can help you for her visa there. We can help you for her visa. Yes, we can do. Yeah, we happen to talk about this before. आपने ये भी बताया था मेरे को पहले जब first time आपसे बात हुई थी, तो you explained me everything. So whenever she is interested, she want to meet you there in Schengen zone, so then we can apply the visa of your mother from India, sir. There is no any problem. Got it, sir. Anything else, Mr. Dishon? No, sir. Not at all. Okay, sir. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके.
तो हाँ जी, फिर भी me कोई too, sir. भी हाँ सर, फिर भी कोई भी क्वेरी रहती है तो व्हाट्सएप का नंबर आपके पास है, तो यू कैन टेक्स्ट मी एनी टाइम Yes, sir. ऑन Yes, sir. Sir. दैट नंबर। Yes, sir. और मेरी तरफ से आपको नमस्कार Yes, है sir. और आपकी माता को भी नमस्कार है। थैंक यू। Namaste. Thank you so much, sir. Have a good day. Thank you. थैंक यू। थैंक यू।